वैज्ञानिक को अचानक एहसास हुआ कि उसने जिस चीज पर कदम रखा है वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह वही सोफा था जो घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। फर्क बस इतना था कि उसे 1 लाख गुना छोटा कर दिया गया था। क्या इसका मतलब यह था कि उसकी बनाई हुई सिकोड़ने वाली मशीन आखिरकार सफल हो गई थी? लेकिन अगले ही पल उसे होश उड़ गए। उसे लगा कि जो बच्चे अचानक लापता हो गए थे कहीं वे भी तो इसी मशीन से छोटे नहीं हो गए। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और बारीकी से हर चीज की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़े झाड़ू पर गई और उसे सब समझ आ गया। उसे याद आया कि पिछले 2 दिनों से वह घर की सफाई कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे उन छोटे हो चुके बच्चों को कचरे के साथ झाड़ू लगाकर बाहर फेंक दिया। कचरे का बैग उठाया और उसे 10 गुना बड़ा कर दिया। बैग पर नैनोमीटर के निशान देखकर उसे यकीन हो गया कि बच्चे सचमुच उसी में थे। उसे डर था कि बच्चे अभी भी उसे लॉन में कहीं हो सकते हैं। चश्मे पहनकर जमीन को बड़ा करके देखने लगा और बहुत सावधानी से पूरे लॉन की तलाश करने लगा। उधर बच्चे भी ठीक उसी जगह थे जैसा वैज्ञानिक ने सोचा था। उन्हें झाड़ू के साथ कचरे के बैग में डालकर बाहर फेंक दिया गया था। उन्होंने बैग में एक छोटा सा छेद किया और किसी तरह बाहर निकलकर लॉन तक पहुंचे। उनकी नजरों में यह लॉन किसी विशाल और खतरनाक जंगल से कम नहीं था। वे अपने घर लौटने का रास्ता खोज रहे थे लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक एक तेज गर्जना जैसी आवाज सुनाई दी। बच्चे घबराकर पास एक छोटे मशरूम के नीचे छिप गए। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक तितली थी जो अपने पंख फड़फड़ा रही थी। काफी समय बीत गया लेकिन बच्चे अब तक वापस नहीं लौटे थे। उधर घर के कोने में बैठा बूढ़ा व्यक्ति उन्हें बेचैनी से खोज रहा था। तभी उसने घास और जमी पानी की बूंदों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक एक पुलिस अधिकारी ने दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल स्प्रिंकलर चालू हो गया। पानी की बूंदें बच्चों पर ऐसे गिरने लगी मानो आसमान से बम बरस रहे हों। अब उन छोटे बच्चों की हालत पहले से भी ज्यादा